हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। उत्कर्ष के ऑनलाइन चैनल पर तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस फंक्शन की दुनिया में हार्दिक स्वागत है आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया रितेश जी, स्वागत है। और भी बहुत सारे तमाम विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, मेरा प्रेम भरा स्नेह, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, वेरी गुड इवनिंग। चलेगा, संबंध एवं फलन का दौर चल रहा था और संबंध एवं फलन में भी दो फंक्शनों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, घटाते हैं, कुछ इस प्रकार की बातें थी। चलेगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। मैं चाहूंगा सभी विद्यार्थी अपना पूरा दमखम लगा करके इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैंने कल ये चीज आपको लास्ट में, सबसे लास्ट में यही बताया था, थ्योरी यही थी। यस प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इजी गोइंग आप बात को समझ सकते हैं। इसका अर्थ निकाला होगा आप सभी ने। मैं नहीं मानता कि 2 मिनट से ज़्यादा समय इसमें लग सकता है आपको। देखो, f प्लस जी इंटू एक्स निकालना है। इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स। सबसे पहले एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस का 1। तो यहां से लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। f माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 1। एफ जी इसको लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और जी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो आप लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर। f अपॉन जी तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स। वैल्यू ऑफ एफ एक्स है यहां से एक्स स्क्वायर और वैल्यू ऑफ जी एक्स है अपने पास 2x प्लस 1। 2x plus 1 is not equal to 0. X is not equal to minus 1 upon 2.
एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस के 1/2 नहीं हो सकती। केवल इतनी सी बात है। अच्छी बात है, अगर रिवाइज करके आए हैं। यशवंत जी आप नए विद्यार्थी हैं ना, तो थोड़ा सा पीछे की क्लासें देखनी होंगी। उन क्लासों को अगर प्रॉपर वे में आप देखोगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया सुवराम बेरीमाल जी? इसको अगर आप कह रहे हैं समझ में नहीं आया तो ये मजाक है। एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया, एफ एक्स जगह पर एफ एक्स की वैल्यू, जी एक्स जगह पर जी एक्स की वैल्यू। एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो गया। इनटू में दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया, और ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स हो गया। एफ एक्स जगह पर एफ एक्स की वैल्यू, जी एक्स की जगह पर जी एक्स की वैल्यू। बताइएगा एक बार फटाफट, सबकी समझ में आ गया है ना? ठोको एक बार कमेंट, यस, बहुत बढ़िया। चलो, बिल्कुल ऐसा ही किया है। हाँ, गला खराब है थोड़ा सा, बिल्कुल सही कह रहे हो अंकुश जी। ठीक है, गला ठीक नहीं है। इस क्वेश्चन को अब सब आप सब कर सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए कि सर बिल्कुल क्वेश्चन को आने दीजिएगा, गलत नहीं होगा। यस प्लीज, हर एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे।
अरे यार, तो यहां से एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या है, रूट एक्स, वैल्यू ऑफ जी एक्स क्या है, एक्स, 1/√x। चलो एक बार चेक करते हैं यहां से, 11वीं मैथ पता ही नहीं थी, इतना इजी है क्या। चलो दोबारा से देखते हैं एक बार, कि विद्यार्थियों की आवाज में परेशानी आ रही है, वो देखते हैं। देखो एफ एक्स गिवन है, जी एक्स गिवन है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ माइनस जी, बिल्कुल कमेंट एक बार स्क्रॉल करें टेक्निकल टीम, एफ प्लस एक्स, तो एफ प्लस जी देखेंगे तो एफ एक्स प्लस जी एक्स होगा यहां से। वीकली टेस्ट में अभी यही चैप्टर आने वाला, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि सेकंड तो भी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, तो कैसे आ जाएगा, फर्स्ट चैप्टर ही आएगा। अगले टेस्ट में फिर सेकंड आएगा, तब तक ये कंप्लीट हो जाएगा सेकंड। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख दिया, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स के ऊपर एफ एक्स की वैल्यू। अगर कोई इसको कठिन कह रहा है, टफ कह रहा है, तो ये बहुत मजाक का विषय लगता है मुझको, बहुत परेशानी का विषय है। मैं नहीं मान सकता कि इसमें कि बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक है, परेशान करने वाला विषय है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। अब हम कुछ डिफरेंट प्रकार के फंक्शनों के बारे में बात करेंगे, कुछ अलग अलग प्रकार के फंक्शनों के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ अच्छी सुंदर चटपटी बातें, कुछ शानदार बातें करने वाला है, जो अपना फलन है, अपना अस्तित्व रखते हैं इस दुनिया में। उन स्टैंडर्ड फलनों के बारे में, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन को अपन बोलते हैं कुछ व्यापक फलन, उनके बारे में बात करेंगे जो नाम से इस दुनिया में जाने जाते हैं। कुछ व्यापक फलनों के बारे में चर्चा, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनों के बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में हम बात यहां से करने वाले हैं। चलो एक बार तैयार हैं सभी लोग?
आवाज फिर नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, समझे बात को। y इज इक्वल टू एक्स जो रेखा है, तत्समक के बारे में मैंने बताया। तत्समक क्या होता है? तत्समक का मतलब होता है जैसे का तैसा, जैसे का तैसा, हुबहू, बिल्कुल सेम टू सेम, वही की वही। एक रखा x का मान तो y का मान भी एक मिला, x का मान 0 तो y का मान भी 0। तत्समक कहता है y इज इक्वल टू एक्स या एफ एक्स इक्वल टू ए। x का मान 0 रखूंगा तो ये भी क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। x का मान 0 तो y का मान भी 0, x का मान 1 तो y का मान भी 1, x का मान 2 तो y का मान भी 2, x का मान -1 तो y का मान भी -1। बिल्कुल जैसा की तैसा। इसे बोलते हैं तत्समक फलन। अगर इसका मैं प्रांत पूछूं आपसे, प्रांत क्या है? प्रांत होता है दोस्तों वैल्यू ऑफ x, जिसे हम पुट करते हैं। x का मान पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, सब पुट कर सकता हूं। प्रांत क्या होगा? r टू r में इन r टू r। प्रांत होगा रियल नंबर। परिसर क्या होगा? परिसर भी रियल नंबर ही होगा, क्योंकि जो चीज पुट करेंगे वही आपको प्राप्त होगा, जो चीज पुट करेंगे वही आपको प्राप्त होगा। वो लोग क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू एक्स, x का मान 0, y का मान 0, x का मान 1, y का मान 1, x का मान 2, y का मान भी 2 ही प्राप्त होगा। कहीं भी समस्या का विषय नहीं दिखना चाहिए। चलिएगा, क्लियर है बात एकदम? फटाफट एक बार थम्स अप करो, क्लियर है? ये चीज बना सकते हैं ना सभी लोग? x का मान 0, y का मान 1, बस सीधी रेखा। अब आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, कभी भी आपसे कोई y इज इक्वल टू एक्स रेखा का वक्र बनाने के लिए खींचे, आपसे कहे कोई y इज इक्वल टू एक्स का वक्र कैसे बनाते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स आते दिमाग में आएगा अच्छा एक ऐसी रेखा जो पहले और तीसरे चतुर्थांश से होकर के निकलती है, वही है y इज इक्वल टू एक्स। एक्स का मान 0 पर 0, 1 का 1, 2 पर 2, यही है। ये वक्र आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ऑल वैल्यू ऑफ x की कवर है नेगेटिव पॉजिटिव, y का मान भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो प्रांत परिसर दोनों का ही रियल नंबर होने वाला है। अगर मैं यही वक्र बना रहा हूं और आपसे कह रहा हूं इसको बनाएं, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का x, y इज इक्वल टू माइनस का x, या एफ एक्स इज इक्वल टू में माइनस एक्स। इसका वक्र आप अपनी कॉपी पर बनाएं एक बार। कितने लोग बना सकते हैं ये देखना होगा। और जिसका बन जाए वो एक बार थम्स अप और बोल देना मुझे कि हो गया है सर, बना दिया है। ये माइनस एक्स प्लस का एक्स। जब तक मैं यहाँ तैयारियां कर लेता हूं, 1 2 3 -1, सभी कोशिश करेंगे अपनी कॉपी पर बनाने का। छो गलत बन जाए कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 68। चलो थम्स अप। कविता जी बहुत बढ़िया। आदर्श वेनीवाल जी कह रहे हैं बना दिया है मैंने।
हो गया है, लगभग सभी विद्यार्थी एक ही कह रहे हैं हो चुका है सर। ठीक है, हो गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 0 पुट करेंगे 0, x का मान माइनस का 1 रखूंगा, y का मान प्लस का 1 आएगा। x का मान माइनस का 2 रखूंगा, y का मान प्लस का 2 आएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक ऐसी रेखा प्राप्त होगी। कितने लोगों ने यही रेखा प्राप्त की है? कुछ नहीं है, 2 पॉइंट से ही रेखा बना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज्यादा पॉइंट लेने की जरूरत भी नहीं। ऑल वैल्यू ऑफ x कवर है, ऑल वैल्यू ऑफ y कवर है, प्रांत क्या होगा वही r होगा, परिसर क्या होगा वही r होगा। कितने लोगों ने यही बनाया है सेम टू सेम? सेकंड और फोर्थ में आएगा। एमपी जी बहुत बढ़िया। अनामिका जी यही बना या नहीं बना? बन गया वो तो ठीक है। ठीक है, मैंने सही किया है, अच्छी बात है। सेम मैं अगर यही आपसे कहूं कि कोई x इज इक्वल टू में एफ एक्स इज इक्वल टू में कोई कांस्टेंट k है, या मैं कहूं कि y इज इक्वल टू k, एफ एक्स को y भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं अचर फलन। फंक्शन का नाम लिख देता हूं कांस्टेंट फंक्शन। अचर फलन का भी बना सकते हैं। अचर फलन, कांस्टेंट फंक्शन। अगर कांस्टेंट फंक्शन का वक्र बनाने चलेंगे तो वैल्यू कांस्टेंट ही मिलने वाली है। तो आप देखेंगे x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये कोई मायने नहीं रखती क्या मान रखा है। आपको यहां से क्या मिलने वाला है? इसकी वैल्यू तो एक कांस्टेंट k ही प्राप्त होगी। और ये यहां से यहां तक जो डिलीवर हो रही है डिस्टेंस वो कोई k है, तो इसे लिखेंगे y इज इक्वल टू k। y की वैल्यू हमेशा k रहेगी, x की वैल्यू चेंज होगी यहां से। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर वे में बात आपके दिमाग में यहां से आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट है यहां से। डोमेन क्या होगा? 2.3 का दूसरा सवाल बता दो, देख लेंगे अभी बाद में की बात है। इसका डोमेन क्या होगा? इसका प्रांत अगर मैं आपसे पूछूं, देखो R टू R में बात कर रहे हैं, R से R में। प्रांत आप पूछोगे तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, R ही होगी। अगर मैं आपसे परिसर पूछूं कि y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो हमेशा और हमेशा k ही प्राप्त होगी। एक चटनी दे देता हूं, तुरंत पचाव हो जाएगा यहां से। चटनी, येलो। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में 5, ये कांस्टेंट फंक्शन है। मैंने यहां k की जगह पर 5 लिख दिया है। आ जाएगा समझ में? अब क्या आ जाएगा? अब नहीं, अब क्या आ जाएगा? इससे आ जाएगा समझ में। k से समझ में नहीं आएगा, पर इससे चटनी से पचाव तुरंत बन जाएगा, ये मेरा वादा है। बहुत कारगर चटनी है, एकदम देखते ही हाजमा बना देगी। इतनी कारगर चटनी है, मजा आ जाएगा तुमको देखते ही। यस, थोड़ा सा सब्र बना के रखें। मुझे पता है कई लोगों को पचाव नहीं हो पाया था पहले। 1, 2, 3, 4, 5
और ये हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 जो भी है, -1 -2 -3 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 जो भी एटसेट्रा। x का मान 0, y का मान 5, x का मान 0, y का मान 5, इसको y = 5 भी लिख सकता है। x का मान 0, y का मान 5, x का मान 1, y का मान 5, x का मान -1, y का मान 5। y का मान डिपेंड ही नहीं कर रहा है, y का मान तो कांस्टेंट है। y की वैल्यू कैसी मिल रही है? कांस्टेंट मिल रही है, अचर मिल रही है। के रियल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आपको मैं पूछूं यहां से किसका प्रांत क्या है, तो आप कहोगे x की कोई भी वैल्यू मैं रख सकता हूं सर। आपसे पूछे इसका परिसर क्या है, तो आपके पास एक ही फिक्स बात है, और वो बात है केवल इसका मान तो भैया 5 ही मिलेगा। r हो सकता है, x का मान कुछ भी रखो, पॉजिटिव नेगेटिव पर, लेकिन जैसे कहानी क्लियर है, यहां k था, यहां 5 है, कांस्टेंट है कोई भी, इसीलिए तो कांस्टेंट फंक्शन कहता है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट प्राप्त होती है। निश्चित रूप से चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, एकदम क्लियर दिमाग में बात बैठ गई है। कृष्णा जी बस यही दिमाग में रखना है कि x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करें, y की वैल्यू यही मिलने वाली है। चटनी काम आ गई, ठीक है। चलो तवा गरम है, आप बोलो तो एक पराठा और उतार देता हूं, और चटनी एक और, मजा आ जाएगा। कर दो, एक और कर दो, कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही बच्चे हो यार, तुम एक चटनी और ले जाएंगे। काली चटनी है इस बार। fx = -3, r में प्रांत बताओ इसका, इसका परिसर बनाओ, और इसका आलेख भी खींचो, आलेख भी बनाओ, आलेख हो जाओ, शुरू हो जाओ, आलेख बना दो। आलेख क्या होगा, इसका वक्र क्या होगा? y स्थिर रहता है, हाँ बिल्कुल, y कांस्टेंट है, तभी तो कांस्टेंट होगा।
ठीक है जी, भावेश जी देखें एक बार इसको प्लीज। आलेख जैसे ही बनाने के लिए आप चले होंगे, बहुत आराम से समझना है, और इसीलिए मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक चीज पर आपको दिमाग लगाना है। एफ एक्स वाई की वैल्यू माइनस के 3, 1 2 3, यह है -3। वाई की वैल्यू -3 होगी, चाहे एक्स का मान कुछ भी हो जाए। तो यानी कि कुछ इस प्रकार से एक लाइन यहां आपने बनाई होगी, और ये आपने लाइन बनाई है तो ये चेहरे पर मुस्कान का विषय है मेरे दोस्तों। एक्स की वैल्यू चाहे कुछ भी रखूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डोमेन तो आर ही होगा, और इसका परिसर जो होगा वो -3 होगा, क्योंकि इस बार नीचे की ओर है, बिलो, यही होगा। बोलो क्लियर है एकदम, कीजिएगा थम्स अप। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं और वो करने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। एक होता है सिग्नम फंक्शन, जिसको बोलते हैं चिन्ह फलन। ये नाम से जाना जाता है सिग्नम, चिन्ह फलन भी बोलते हैं इसको, सिग्नम फलन, या इसी को ही बोलते हैं साइन फंक्शन, चिन्ह फलन, चिन्ह फलन बोलते हैं इसको। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं आपसे चिन्ह फलन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू में होता है मेरे दोस्तों, यदि x की वैल्यू 0 है तो ये 0 ही होता है, और x की वैल्यू अगर 1 से छोटी आया है तो वैल्यू -1 होती है, और x की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो ये +1 होता है। थोड़ा सा ध्यान से अगर इसके वक्र को देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। अगर इसका आलेख मैं बनाने जाऊं यहां से, तो इसका आलेख बिल्कुल आराम से दिखेगा। ये हो गई 0 पर 0, सॉरी 0 से बड़ी, 0 से छोटी और 0 से बड़ी। जो ही 0 से बड़ी बात करूंगा तो आपके पास 1 प्राप्त होगा, और जो ही 0 से छोटी बात करूंगा -1 मिलेगा। देखो जैसे ही 1 रखा, इतनी इजी मैथ्स कैसे हो सकती है, यही तो खेल है जिंदगी का। 0 रखा तो 0 मिल गया, 1 रखा तो 1 मिल गया, 2 पर 2, 3 पर 3, 0.1 पर भी 1 ही मिलेगा, वो खुद कह रहा है। और जैसे ही 0 से छोटी बात में करूंगा, माइनस का 0.1 भी करूंगा, तो अपने पास -1 मिलने वाला है। 0 से थोड़ा सा ही छोटा -1, 0 से थोड़ा सा भी बड़ा +1 रहेगा। सिग्नम फंक्शन है, ये चिन्ह दिखाने के काम में आता है, सिग्नम को प्रदर्शित करता है। बहुत बढ़िया, बोलो समझे कि नहीं समझे। 0 से छोटी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह लग जाता है, 0 पर 0 रहता है उदासीन, और 0 से बड़ी कोई संख्या होती है तो उसमें +1 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये चिन्ह दिखा रहा है, इसलिए इसको चिन्ह फलन कहते हैं। तो यहां से अगर इसका प्रांत पूछे, कोई डोमेन पूछे, अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे सर ये ऐसा क्यों लगाया, ये कितने लोगों के पच गया है कि यहां पर बबल्स आएगा, बुलबुला, ये नई चीज नहीं है। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि बबल्स क्यों लगाया है मैंने -1 और +1 पर। यस आ गया है, क्योंकि ये 0 से बड़ी है।
y, अच्छा कंसीडर नहीं है, एक से बड़ा है, वेरी गुड। नहीं अविनाश जी, ये नहीं है रीजन, गलत रीजन है आपका। बबल्स का मतलब होता है बुलबुला, मैंने आपको पढ़ाया था, ओपन इंटरवल, जिसे अपन कंसीडर नहीं करते, जिसे इंक्लूड नहीं करते, उसे बबल लगाकर दिखाते हैं। यहां पर x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू -1 नहीं है, 0 से छोटे मान पर है। 0 पर तो 0 है, ये लगा हुआ है ना 0 पर, यहां 1 पर इसकी वैल्यू 0 पर 1 नहीं है, तो इसलिए बबल्स आएगा। और जो ही 0 से बड़े चलेंगे इधर की साइड में 1 वैल्यू आएगी। ये पॉइंट कौन सी किसको दिखा रहा है? 0 को। 0 पर इसकी वैल्यू 1 नहीं है, इसलिए बबल्स। 0 से थोड़ा सा भी छोटा चलेंगे तो -1 है, 0 पर नहीं है। जहां 0 पर अगर अपन देख रहे हैं -1 नहीं है तो बबल्स लगेगा। बुलबुला लगा के दिखाते हैं यहां से। वेरी गुड। एक होता, अच्छा इसका प्रांत परिसर कौन बताएगा? इसका प्रांत परिसर बताओ, शाबाश, दिमाग लगाना, मजा आ जाएगा आपने अगर इसका प्रांत परिसर बताया तो। प्रांत क्या होगा R2R में? मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, R ही होगा। परिसर बता दो, चलो मजा आ जाएगा भाई साहब, अगर आपने इसका परिसर बता दिया ना, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा एकदम जोरदार। चलो, आई थिंक से काम नहीं चलता है। अरे देखो क्या क्या मिल सकता है यहां, y की वैल्यू क्या हो सकती है? -1 हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। 0, 1 और -1, इसके अलावा और कुछ संभव ही नहीं है। इसके अलावा संभव ही नहीं है। क्या 2 मिल सकता है? क्या y का मान नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? या तो 0 मिलेगा, या -1 मिलेगा, या 1 मिलेगा। जो वैल्यू ऑफ y है वही तो ये मैं पुट कर रहा हूं। x का मान कुछ भी रख सकता हूं, 0 भी रख सकता हूं, 0 से बड़ा भी रख सकता हूं, 0 छोटा भी रख सकता हूं, इट मीन रियल नंबर। बट आउटपुट मुझे क्या मिलने वाला है? या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या -1 मिलेगा। 0 या 1 या -1 मिलेगा, ये आउटपुट है। और जो आउटपुट है उसी को तो परिसर कहते हैं।
चलिएगा देखो यहां से, क्लियर है? ओके। अब मैं एक बहुत शानदार फंक्शन के बारे में बात करने जा रहा हूं, और वो शानदार फंक्शन है मापांक फलन। बड़ा ही मजेदार है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, मजा आ जाएगा आपको। मापांक फलन, इसको मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। मापांक फलन इसको मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। देखो, मापांक फलन के लिए मैं हमेशा विद्यार्थियों को बताता रहता हूं, पहले तो इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं आप जानते हैं, सबने अपने जीवन में कहीं ना कहीं से मुलाकात की है। fx इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ऐसे दिक्कत आ रही तो आप यूं भी लिख सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। आप देख पा रहे हैं यहां से, ये जो मोड ऑफ एक्स है ना, इसको मैं हमेशा विद्यार्थियों से कहता हूं कि मॉडुलस जो फंक्शन है, मापांक जो फलन है, इसको स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए रखे हैं। कि सर ऐसा कैसे? हां, ये भगवान विष्णु से इसे वरदान मिला हुआ है कि जा तथास्तु, तेरे अंदर कैसा भी मान आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जिंदगी में अगर कुछ बनना है ना आपको, तो मापांक फलन बनो, मॉडुलस फंक्शन बनो। मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव बोलेगा ही, अगर कोई आपको गलत बात भी कह रहा है तो आप बाहर आकर उसे सही बनाने की क्षमता रखते हैं, उसको पॉजिटिव बनाने की क्षमता रखते हैं, तो आप मॉडुलस फंक्शन हो। यही है मापांक फलन। फिर लोगों में मार्केट में खबर चल गई कि यस मापांक फलन भगवान विष्णु का यह है, और मेरी से बात हुई, मैंने कहा बता भाई क्या सिस्टम है? तो इसने कहा भाई मैं तो भगवान विष्णु का वरदान लेकर आया हूं सर, मुझसे बात मत करो और मैं तो पॉजिटिव वैल्यू दूंगा। मैंने कहा इधर आओ, मजाक मत करो, साइड में बैठो यहां। मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा बैठो, और मैंने उस पर फिर पोस्टमार्टम किया। मैंने कहा होशियारी नहीं, ढंग से बता एक बार तरीके से कि क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। तो फिर इसने कहा कि सर रुको प्लीज, आपको बता रहा हूं, और आप भी मेरे खास हो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। मैं आपको भी मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आप मेरे लिए खास हो, अपने खास विद्यार्थी हो। यह तिहरा व्यवहार दिखाता है। जो ही वैल्यू इससे छोटी होती है कहता है मैं तो -x हूं, बाबू भैया मैं तो -x हूं। ये लो, x इज ग्रेटर देन 0, प्लस का x। जो ही x का मान 0 से छोटा रखता है तो ये खुद को x नहीं कहता है, कहता मैं तो -x हूं बाबू भैया। यानी कि x की वैल्यू -5 रखा मैंने, -5 रखूंगा तो यहां रखा जाएगा या वहां रखा जाएगा। जो ही -5 रखा, माइनस कैसा हो जाएगा? +5 मिलेगा। और जो ही +5 हमने रखा तो आपको पता लग गया, -5 रखा तो माइनस प्लस का कर दिया। वो x नहीं कह रहा, खुद को -x कह रहा है, और -x कहेगा तो +5 आपको प्राप्त होगा। ऑल आउट टक। मैंने कहा x इक्वल टू +5, इसने कहा यहां आओ, 0 से बड़े हो, इधर बैठो, 5। यही है मॉडुलस फंक्शन। यह है मॉडुलस फंक्शन की पोल। ऐसे करता है पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव, और 0 पर कहता है 0। इसका मैं आरेख बनाने का प्रयास किया। मैंने सोचा इसका क्यों ना वक्र ही बना लिया जाए, इसका आरेख बना लिया जाए इसका।
तो यहां दो प्रकार के व्यवहार आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो y इज इक्वल टू एक्स आप जानते हैं, जीरो पर तो जीरो, जीरो से जैसे ही बड़ा y इज इक्वल टू एक्स, और जीरो से जैसे ही छोटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। जो ही जीरो से छोटा है y इज इक्वल टू माइनस का एक्स। y का मान हमेशा पॉजिटिव, x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। x का मान 1 रखा, x का मान 1, y का मान भी 1। x का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस का 1। वही तो करता है मापांक फलन। x की वैल्यू चाहे नेगेटिव रख रहा हूं चाहे पॉजिटिव रख रहा हूं, मुझे पॉजिटिव ही प्राप्त हो रहा है। यह है इसकी पोल, मापांक की पोल। यह है मापांक का रहस्य। अगर जीवन में आपको मापांक के बारे में कभी आए तो चेहरे पर मुस्कान आ जानी चाहिए। यस, ये तो वही है, सर ने इसकी पोल खोली थी। ये तो दोहरा व्यवहार दिखाता है, ये तो बड़ा गजब का आदमी है। जीरो पर जीरो कहता है, जीरो से छोटा तो कहेगा मैं तो माइनस का एक्स हूं, और माइनस का एक्स वो। और जो ही जीरो से बड़ा है तो वो कहेगा मैं तो प्लस का एक्स हूं, प्लस का एक्स, माइनस का एक्स, प्लस का एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस का एक्स। और ये पूरा वक्र जो है वो मापांक फलन है। यही तो मॉडुलस फंक्शन है। इस वक्र में y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है, केवल पॉजिटिव प्राप्त हो रही है। x का मान पॉजिटिव रख रहा हूं तो भी y पॉजिटिव, x का मान नेगेटिव रख रहा हूं तो भी y का मान पॉजिटिव ही मिल रहा है। प्रांत परिसर बोलो भाई R2R में। प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा? शाबाश। प्रांत परिसर कि इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, मापांक फलन का प्रश्न कैसे आएगा? डोमेन रियल नंबर, रेंज नेचुरल नंबर। ये एक बात कितनों को सही लगती है कि नहीं 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 यार, नेचुरल नंबर सब कह रहे हैं तो ये तो मजाक हो जाएगा यार। प्रांत तो आर होगा, परिसर क्या होगा? एन नहीं होगा, एन वाले तो गलत है। हाँ प्रशांत जी, मैं आपसे सहमत हूं। प्रशांत जी ने जवाब सही दिया है कि इसका परिसर जीरो से शुरू होगा और अनंत तक चलेगा, जिसमें जीरो भी सम्मिलित है। पॉजिटिव आर भी बोल सकते हैं इसको, आर पॉजिटिव। भाई जीरो से अनंत तक चलेगा। अगर अपन अब कई सोच रहे हैं सर नेचुरल नंबर भी तो कह सकते हैं। पहली बात तो जीरो नहीं आता नेचुरल नंबर में, या जीरो आता है। दूसरी बात, उसके पॉइंट के भी तो सारे नंबर आ सकते हैं ना, पूर्णांक संख्या ही थोड़ी आएंगी। 1.1, 1.2, 1.3, 1.1 रखेंगे तो 1.1 ही आएगा, 1.2 रखेंगे तो 1.2 आएगा, माइनस के 1.1 पर 1.1 आएगा। तो
0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं आने वाली हैं। एक बार और तो बताने का मौर्य जी मेरे हिसाब से इसमें विषय नहीं है, दोहरा भी एक बार दिखाएगा। 0 से छोटे के लिए माइनस का x, 0 से बड़े के लिए x, और x इज इक्वल टू 0 पर यह होगा। ठीक है, अगर इच्छा हो ही रही है आपके तो fx इज इक्वल टू में x -2 का वक्र बना दो। चलो x -2 का वक्र बना दो, मजा आ जाएगा एक बार। अगर x -2 का आपने वक्र बना दिया, मजा आ जाएगा। एक बात मैं बता देता हूं, कई विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है कि इसका क्वेश्चन कैसा आएगा। इसका क्वेश्चन ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा कि वक्र बनाना है। मैं तो ये वक्र तैयार करा रहा हूं। क्वेश्चन सीधा यूं ही होगा, मापांक फलन है तो मापांक फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। देखो ये 0 कहां पर होगा, x इज इक्वल टू 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर, तो बस 2 पर वक्र v बना दो। 2 पर क्या बना दो, v बना दो, v। इधर तो पॉजिटिव, चलो भाई भले ये नहीं आया समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना एडवांस अपने को नहीं देखना है, शुरुआत ही है अपनी। v बना दो यहां से, इधर की साइड में तो हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस का 2, माइनस है तो माइनस का 2, और यहां पर होगा y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस 2। वहां x इज इक्वल टू 0 रखने पर भी मिल रहा था, और यहां ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, कई विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है बार बार, तो देखो ये रहा, y इज इक्वल टू माइनस के मोड ऑफ x आपके पास है, इसका प्रांत और परिसर पूछ रहा है। जरा बताओ तो इसका प्रांत क्या होगा और इसका परिसर क्या होगा। चलो कोई नहीं, देखो प्रांत परिसर बहुत इजी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने सीधा ही इसमें सोचा इसके विषय में, इसका प्रांत निकालना है, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, r रख सकते हैं। परिसर क्या होगा पता है आपको, ये तो कहेगा प्लस की वैल्यू दे रहा हूं और उसके सामने एक नेगेटिव लगा दिया, तो पॉजिटिव वैल्यू कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। इसका परिसर होगा -∞ टू 0। उल्टा हो गया है, इस माइनस ने उल्टा कर दिया। देखो इसका अगर मैं बात करता हूं, केवल इसका प्रांत r ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू ऑफ x। इसका परिसर क्या होगा, केवल इसका परिसर आप देखेंगे
तो 0 टू इनफाइनाइट था। अब इसको माइनस से गुणा कराएंगे, जब नेगेटिव से गुणा कराया जा रहा है इसका, तो आपके पास मिलने वाला है जो प्लस का इनफाइनाइट था तो वो माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, और उल्टे हो जाएंगे। जो वैल्यू प्लस की 1 प्राप्त होगी उसे माइनस का 1 मिलेगा। देखो प्लस का 1 रखो तो प्लस का 1 इंटू -1 माइनस का हो जाएगा। 10 रखो माइनस का, मोड़ तो प्लस का 10 बना देगा उसको, परंतु एक माइनस बाहर बैठा है, इधर आओ तो वो माइनस का उसको बना देगा 10 को। जो पॉजिटिव वैल्यू थी वो सभी की सभी कैसी हो जाएंगी, नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। बोलो समझे, क्लियर है कि नहीं यहां तक? दोस्तों अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं अगली क्लास में है ना बहुत सारे रोचक तथ्य आपको कराने वाला हूं। अगली क्लास 11वीं क्लास से तो कोई मैटर इतनी नहीं करती है, पर लेकिन आपके लिए बहुत सारे कंसेप्ट दे करके जाएगी आगे कंपटीशन के लिए। मैं एक क्लास ऐसी लूंगा आपके लिए जिससे आप कंपटीशन में दहाड़ सको। 11वीं से भी आगे थोड़ा सा अपडेट रखेंगे उसमें, प्रांत परिसर के लिए ही कुछ और अच्छे रोचक तथ्य आपको बताऊंगा मैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। मेरा विश्वास है प्रत्येक विद्यार्थी पूर्ण शिद्दत के साथ कल क्लास में बैठेगा और कल की क्लास का आनंद लेगा। कल की क्लास इसके लिए रामबाण रहने वाली है, तो प्रत्येक विद्यार्थी बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करके क्लास में बैठेगा। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अभी मैं विदाई चाहूंगा आपसे, क्योंकि समय सीमा मुझे रोक रही है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।